नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है 0, 7, 26 और 63। तो इसके बाद क्या आएगा? तो पहले हम देखते हैं, ये हमारा पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे हम एक एक का क्या बनता है। जैसे ये दूसरे नंबर पे 7 दिया हुआ है, तो 2 की पावर यदि हम 3 कर लेते हैं तो, और उसमें से 1 घटा लेते हैं, 2 की पावर 3 होती है 8, इसमें से 1 माइनस कर लिया तो हमें 7 मिल जाता है। तो ऐसे ही हम 1 की पावर 3 कर लें और उसमें से 1 माइनस कर लें तो हमें 0 मिल जाती है। तो पहली टर्म 0 जो है क्यूब में से उस टर्म को ही घटाकर तो हमें मिल जाती है। उसके बाद 26 है, तो 26 हमें कैसे मिलता है? जैसे 3 का क्यूब कर लेते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें से 1 माइनस किया 26 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल गई। तो ऐसे ही 63 कैसे मिलता है? जैसे हम 4 लेते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होती है 64, 64 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें 63 मिल जाता है। तो आगे क्या आएगा? 5 है, जो 5 की पावर 3 करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, तो 5 की पावर 3 होती है हमारे पास 125। 125 में से यदि हम 1 माइनस कर लेते हैं तो हमें 124 मिल जाता है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 124 आ जाना चाहिए, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 3, 11 और 47। तो ये कैसे बनते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास 1 है, 1 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1, और जैसे हमने ये ले लिया, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, उसके अंदर 1 जोड़ लें तो क्या आता है? हमें 3 मिल जाता है, जो नेक्स्ट टर्म दी हुई है। तो हमारा जो 3 आया हुआ है, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर 2 ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें 11 मिल जाता है, जो नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। ऐसे ही हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर लेते हैं, तो 11 चौक 44 और 3 47 बन जाता है, जो हमारी अगली टर्म है। तो अब अगली टर्म कैसे आएगी? 47 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारा 2 है, 3 है, 4 है, तो अब 5 आएगा। और अब प्लस कितना होगा इसके अंदर? 4 प्लस हो जाएगा। तो जो 47 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 235। 235 में 4 प्लस कीजिए, हमारे पास आएगा 239। तो 239 ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास जेड जो है 26 नंबर पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है, और ये हमारा 22 पे आता है, और ये 20 पे आता है, और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। और तो ऐसे ही अगर हम इसको 2 माइनस करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाती है। 26 में से हमने 2 माइनस किया है, तो जैसे हर बार 2 2 माइनस होते चले जा रहे हैं। 24 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें से 2 माइनस करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 16 मिलता है, और 16 नंबर पे हमारा पी होता है।
तो पी हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर है पी जो है, और इसमें पी के बाद आर, जैसे इन्होंने क्यू बीच में छोड़ दिया है, पी क्यू आर, आर के बाद एस बीच में छोड़ के टी आ गया, तो टी के बाद यू को बीच में छोड़ के वी आ गया। तो ये एक छोड़कर एक नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है, लेकिन ये क्या रिलेशन है, यू है जो, यू के बाद क्या आएगा, ये अगर हम यहाँ से देखें, दूसरी तरफ से देखते हैं तो ओ के बाद क्यू आ गया यहाँ पे, ओ के बाद पी इन्होंने छोड़ दिया है, तो पी क्यू आ गया, तो क्यू के बाद यदि हम आर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एस आ जाता है, और यहाँ से टी अगर छोड़ देते हैं तो यू आ जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा एस आ जाना चाहिए। एस ऑप्शन सी दिया हुआ है, मतलब उल्टी तरफ से देखते हैं हम, ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी के बाद यू यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसने दिया है ए होता है 1, जी होता है हमारा 7 होता है, और एम होता है हमारे पास 13 होता है, और एस होता है जो 19। तो 1 में हम 6 प्लस कर देते हैं तो हमें 7 मिल जाता है, और 7 में यदि हम 6 प्लस करते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। 13 में यदि हम 6 प्लस करते हैं तो 19 मिल जाता है, और 19 में यदि हम 6 प्लस कर देते हैं तो हमें 25 मिल जाता है। तो 25 नंबर पे क्या होता है, वाई होता है। तो जैसे ए के बाद बी आ गया, जी के बाद एच आ गया, एम के बाद एन आ गया, और एस के बाद टी आ गया, तो वाई के बाद यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो वाई जेड जो है इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है 26, और ये 20 होता है, ये हमारा कितना होता है 14। तो इसके अंदर से हमने 6 माइनस किया हुआ है, तो 6 माइनस यदि हम कर देते हैं तो हमें 20 मिल जाता है। यहाँ से 6 माइनस कर लिया, ये हमारा 14 आ गया, और ये क्या है 8, एच जो है 8 होता है, तो यहाँ से 6 माइनस करने से हमें एच मिल जाता है, और अगर यहाँ से 6 माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 नंबर पे हमारा बी आ जाता है। तो बी हमारा पहला होना चाहिए, बी इनमें किसी में, बस ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने पहला लेटर ही कन्फर्म कर लिया है, तो दूसरा अपने आप इसमें कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे डी देखिए, डी होता है 4, एच होता है 8, और ये होता है 12, और ये होता है 16, और ये होता है 20। 20 इन्होंने यहाँ 4 प्लस किया, फिर 4 प्लस कर लिया, फिर से 4 प्लस कर लिया, फिर से 4 प्लस कर लिया, तो इसमें 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 24 आ जाएगा।
तो 24 पे हमारा होता है x। तो x वाला इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो दूसरे को और कन्फर्म कर लेते हैं हम। दूसरे के लिए हमारे पास होना चाहिए दूसरे के लिए हम क्या स्टेप लगाते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर x हमारा आया हुआ था। तो नेक्स्ट दूसरा देखिए, ये हमारे पास है w हमारा होता है 23 नंबर, और s और o हमारा होता है 15, s होता है हमारा 19। तो इसके अंदर से क्या हुआ, 4 माइनस हो गया है, यहाँ फिर 4 माइनस हो गया है, तो फिर से 4 माइनस हो जाना चाहिए, जिससे हमारा k 11 मिल जाएगा। और k में से 4 माइनस कर लिया तो ये हमारा 4 माइनस हो गए 7 आ जाएगा। 7 नंबर पे g होता है। g में इसमें से फिर से हम 4 माइनस कर लेते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 नंबर पे हमारा क्या होता है, c होता है। तो x c जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे b है, b के बाद c को छोड़ दिया, d आ गया, d के बाद e को छोड़ दिया है, f आ गया है, f के बाद g छोड़ दिया इन्होंने, h आ गया है, h के बाद i छोड़ के j आ गया है, और j के बाद k को यदि हम छोड़ देते हैं तो l आ गया है, l के बाद m को छोड़ दीजिए और n आ जाएगा। ये तो है हमारा जो पहला लेटर है वो n की कंफर्मेशन तो यहाँ पे हो गई, लेकिन n के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट और चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से दूसरे जो लेटर्स हैं दिए हुए हैं, इनके साथ में उनमें क्या मेथड लगाया हुआ है। तो पहला लेटर हमारा n आ गया है। उसके बाद देखिए ये हमारा 24 है, और ये क्या है 21, और ये हमारा 18, ये है हमारा 15, और ये है हमारा 12, आई है हमारा 9। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो गया, यहाँ पे फिर से 3 माइनस हो गया, यहाँ पे 3 माइनस हो गया, यहाँ भी 3 माइनस हो गया है, यहाँ पर भी 3 माइनस हो गया। तो इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, 6 आ जाएगा। तो 6 नंबर पे हमारा होता है F। तो NF जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए ये तो रेगुलरली दिया हुआ है सभी के साथ में, तो इसका तो कोई नियम है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ ए तो एक एक छोड़ के आता रहेगा। तो जैसे यहाँ पर सी के बाद डी छोड़ दिया गया है, ई आ गया, उसके बाद एफ छोड़ के जी आ गया है, एच को छोड़ के हमने आई इसमें मिल गया है, और हमने क्या देखना है आगे, इस स्थान पर आई के बाद जे छोड़ दिया जाएगा और के यहाँ पर आ जाएगा। तो के जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है ये जो है 5 होता है, और ये क्या होता है 7 होता है, और ये 9 होता है, और ये 11 होता है, और ये 13 होता है। तो इसके अंदर हर बार 2 2 प्लस कर लेते हैं तो अगली टर्म तैयार हो जाती है। तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। तो 15 नंबर पे क्या होता है, ओ होता है। तो ओ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और सी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दूसरा लेटर है उसके लिए भी हमने मेथड फाइंड करना पड़ेगा। क्या मेथड लगता है वो देखना पड़ेगा। पहला लेटर हमारा आ चुका है, दूसरा देखते हम। दूसरे के लिए हमारे पास ये ई है तो जी हो गया। ई के बाद एफ यहाँ पर छोड़ दिया गया है, एक छोड़ दिया गया है। तो जी के बाद ये जे कैसे बनाया, जे बनने के लिए हमें एफ के बाद जी आया है, जी के बाद एच और आई छोड़ दिया गया है। दो लेटर यहाँ पे इकट्ठे छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद जे के बाद एन कैसे बनेगा, के एल एम, 3 छोड़ दिए गए हैं। पहले 1 छोड़ा गया, फिर 2 छोड़े गए हैं, फिर 3 छोड़े गए हैं। तो अब कितने छोड़ने पड़ेंगे, हमने 4 देखना है कि 4 छोड़े हुए हैं इसके अंदर। एन के बाद एस आने के लिए हमारे पास ओ पी क्यू और आर 4 बीच में छोड़ दिए गए हैं। अब हमने 5 छोड़ देने हैं। एस जो है, एस के बाद यदि हम 5 छोड़ देते हैं, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, 5 ये छोड़ दिए हमने। तो ये छोड़ने के बाद हमारा आएगा वाई। तो ओ वाई जो दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।